नंदिनी, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। देख नंदिनी, पापा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी। आप आइए मेरे साथ। नन्नू, पहले मैं बोलूंगी। नहीं, पहले हमें मिठाई चाहिए। 2 किलो पेड़े, 1 किलो काजू कतरी और सब मिलेगा चिराग काका। काका, आपको जो मिठाई लेनी है आप खिमजी भाई को बोल दीजिए, वो आपको दे देंगे। पर डिस्काउंट मिलेगा, जाइए। मत मिलो मुझसे पिनाकिन, क्योंकि अब मुझसे मिलने की तुम्हारी हर कोशिश मुझे तकलीफ पहुंचाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने इस शर्त पे मुझसे ना मिलने का वचन दिया है कि जस्सूबेन और बापा एक दूसरे से अलग रहकर दिखाएं। और उन्होंने हंसते हंसते ये शर्त मान भी ली। और मुझे पता है कि वो दोनों पूरी ईमानदारी से इस शर्त को निभा भी रहे हैं। बहुत बड़ा पाप किया है पिनाकिंग तुमने उन दोनों को अलग करके, और ऊपर से तुम मुझे यहाँ मिलने आते हो। झूठा कहेंगे लोग तुम्हें और हमारे प्यार को। मत करो ऐसा। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, और अगर दुनिया को इसका सबूत देना है तो हम देंगे। 1.25 साल तक हमें अलग रहना है ना, तो हम रहेंगे। लेकिन पिनाकिन जस्सूबेन और बापा को उसकी सजा क्यों दे हम? इतना सब होने के बाद भी उनके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। लेकिन वो आशीर्वाद जिंदगी भर मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि मैं एक पाप की हिस्सेदार हूँ। उन्हें अलग मत करो। लोगों से बहुत वादे कर लिए, चलो आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि 1.25 साल तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अगर किसी अवसर पर हम दोनों एक जगह आ भी गए तो हम दोनों में से एक वहां से चला जाएगा। अगर कभी हम रास्ते पर भी आमने सामने आ गए ना, तो हम अपना रास्ता बदल देंगे। सिर्फ 1.25 साल। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब मैं बालिग हो जाऊंगी। हालांकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी से समझदार हो गई हूँ, है ना पापा? नंदिनी, तुम जो आप लोगों ने कहा वही तो कर रहे हैं हम। अब 1.25 साल की मुद्दत खत्म होने तक मैं पिनाकिंग से बात तक नहीं करूंगी। तो सच बोल रही हो? सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, साबित भी करके दिखाऊंगी। अब तुम बोलो पिनाकिन, क्या कहना है तुम्हें? थैंक यू। थैंक यू कहना है। मैं जो तुमसे कहने आया था वो तो तुमने कह दिया, और मुझे विश्वास दिला दिया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका दिल मुझसे ज्यादा सच्चा है। अब जस्सूबेन और बापा एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, और ये पिनाकिन का नहीं, जस्सूबेन के पोते का वादा है। चिराग काका, एक बॉक्स मिठाई एक्स्ट्रा लाना, स्पेशल।
जस्सू बहन और पापा के लिए। मुझे छुपाइए कहीं। अरे क्या हुआ जस्मीन? आपने क्या मेरी सास को मेरे पीछे लगा दिया? मैं कहाँ छुपूं? अरे मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया है। मैं तो सिर्फ तुझे तेरे ससुराल से मिलवाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देखना आप। ये आपका आइडिया है ना, एकदम फ्लॉप होने वाला है। मैं कहाँ छुपूं? कहाँ छुपेगी तू मुझसे बेटा? कोई ना कोई तो बता ही देगा। मैं जल्दी में यहाँ आई तो साथ में धोने के कपड़े भी लेकर आई। चलो हम दोनों मिलकर धोते हैं। मैं कोई कपड़े नहीं धोने वाली हूँ। जिग्ना, अपने सासू माँ से इस तरह बात करेगी तू? उनकी बात का अनादर करेगी तू? डांटिए मत इसे बेटा, हम दोनों साथ में मिलकर धोएंगे, फटाफट 1 घंटे में हो जाएगा। चल मैं भी तो हूँ ना तेरे साथ। ये कपड़े तू ले। जमुना में आप यहाँ बैठिए और मेरे साथ शीरा खाइए। पुष्पा ने बहुत अच्छा शीरा बनाया। बैठी बैठी, ये ले बेटा। वाह, आप यहाँ बैठकर शीरा खाएंगी और मैं वहाँ गधे की तरह कपड़े धोऊं? मैं सब समझती हूँ। वहाँ उस घर में भी काम और अब यहाँ आकर भी काम। पर मुझे परेशान करके आप जीत जाएंगे ऐसा मत समझना। मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। जिग्ना, जिग्ना, मेरी समझ में नहीं आता मेरी इसके साथ बनती क्यों नहीं। मैं मानती हूँ कभी काम को लेकर मेरा। आप मुझे क्यों सफाई दे रही है? मैं जानती हूँ मेरी बेटी गलत है। अगर काम की वजह से आप उसे टोकती है या उसे नसीहत देती है तो आपका हक बनता है। क्या आपको लगता है इस तरह से काम देते रहने से? आप उसे काम देती रहे, वो चाहे करे या ना करे, वो चाहे चिढ़ जाए, आप काम देती रहना। देखिए एक दिन वो काम करना सीखेगी और वो किचन में भी पैर रखेगी। और अगर उसने खाना बनाने से इनकार किया तो मेरे पास एक और रास्ता है। लीजिए। आज धोने के लिए कुछ ज्यादा ही कपड़े थे ना पारुल? हाँ, जिग्ना बहन ने अपनी सास के कपड़े जमीन पर फेंक दिए थे ना धड़ाम से, वो भी तो हमने ही धोए। 4-5 दिन रुक जा पारुल, फिर देखना जमुना बहन कहेगी चीगू कपड़े, फिर जिग्ना बहन कहेगी धो के इस्त्री करके हैंगर पर भी लगा दिए हैं मम्मी जी। हाँ, पर जमुना बहन 4-5 दिन टिक पाए तो ना। बड़ी सासू माँ तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं उनके। हाय हाय, समधन जी तो सचमुच रहने आ गई। तो आपको क्या लगा ये खबर मैंने आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए दी? अरे ये कहाँ ले जा रही है? जमुना बहन के लिए। अरे क्या वो आ गई और तू उनकी खातिरदारी में लग गई? अरे चल। अरे बाप, बैठ इधर। अरे पर पान को और तू मुझे मौसी बोला कर। भांजी है तू मेरी, बहन की लड़की है ना मेरी। मौसी, जस्सू बहन के सिर्फ एक फोन पर जमुना बहन बिना कोई सवाल किए अपना मान स्वाभिमान भूलकर यहाँ आ गई। अपनी बहू को वापस ले जाने तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, है कि नहीं चिराग? हाँ। तू क्या हाँ करके सारी ला रहा है? हाँ? और तू मुझे नसीहत मत दे। मैं तो कभी ऐसी बेशर्म होके चिराग के ससुराल में जाके न रहूं। वाह, पहले मेरी शादी तो करवाइए। अरे उदास क्यों हो रहा है? हाँ, तेरी शादी होगी ना, तेरे लिए तो मैं राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगी। शादी लड़की भी चलेगी बा, राजकुमारी की लालच में कहीं मैं भी आरती बहन की तरह कुंवारा न रह जाऊं। आरती रुक जा बेटा, देख बुरा मत मानना, तेरे लिए मैं राजकुमार लाऊंगी। भले थोड़ा और वक्त लगे पर राजकुमार ही लाऊंगी। जरा सोच, अगर तेरी शादी पंकज कुमार से करवा दी होती तो ऐसी सास मिलती तुझे। आ गई बेशर्म। ए चिराग, तू जाके उनसे कह दे 2-3 दिन में यहाँ से चली जाए। अरे ऐसे कैसे कह दूं? अरे बात से बात निकाल कर कह देना। देख शुरुआत ऐसे करना, कैसे हैं आप? ठंड बहुत है ना,
घर तो आप ठीक से बंद कर कर आई होंगी, लेकिन आजकल बंद घरों में भी चोरियां होती हैं, तो आप 2-4 दिन में चली जाइएगा, समझा? पर माँ जा कहा ना, जा ये तौलिया तू उनके लिए लेके जा, जा। ऐसी ठंड बहुत है ना। अब देखना मेरा चिराग कैसी होशियारी से काम लेता है। घर तो बंद करके आई होंगी, अब बंद घरों में चोरियां बहुत होती है। घर तो बंद करके आऊँ, बंद घरों में चोरियां बहुत। घर। अरे चिराग बेटा। आंटी ये तौलिया देने आया था मैं तो अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ बेटा। अच्छा, कैसी हैं आप? बस अब यहाँ आ गई हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं। वैसे घर तो आप। घर की तो बात ही मत कर बेटा, घर वर सब कुछ दिनों के लिए मैं भूल ही गई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर तो आप। अब तो मेरा यही घर है बेटा। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरे बेटा ये बैग कहाँ रखूं मैं? आपने मुझसे पूछा, मैं अभी इस बैग को रख देता हूँ। चिराग अब वैसे आप क्या कहती हैं, जिग्ना बेन की अकल 2-3 दिन में ठिकाने आ जाएगी? जब तक जिग्ना की अकल ठिकाने नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, फिर चाहे 2-3 दिन लगे या 2-3 महीने। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, ये बात तुम पानकोर बेन को बता दो। मतलब आपको पता है कि मेरी। अरे हाँ हाँ, सालों से जानती हूँ उनको। उनकी कोई भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। कह देना उनको जिग्ना को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पारुल, ये पिनाकिन इतनी देर क्यों लगा रहा है मिठाई लेकर आने में? अरे मैं तो भूल ही गया, बाजार से डायपर भी मंगवाना था। हाइला, बड़े भैया आप डायपर पहनते हैं? पारुल सोच समझ कर बोला कर। अच्छा, बड़े भैया आप डायपर पहनते हैं? अरे वो दीपिका को नवीन शिशु हुआ है, उसके लिए मंगवाना था। जरा भी अक्ल नहीं है पारुल में, जेठ से ऐसी बात बोलते हैं क्या? नहीं, मानो कि चंदू अगर डायपर पहनता भी है तो ये क्या पूछने की बात है? यानी किस बेवकूफ से मैंने बांध दिया अपने जयेश को। पारुल बेवकूफ नहीं है बड़ी सासू माँ, ये तो नादान है। लिया एक बेवकूफ ने दूसरे बेवकूफ का पक्ष लिया। मूर्ख अधिराज कहीं की। बड़े भैया आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपनी पत्नी के बारे में। और आप भी हंसिए मत बड़ी सासू माँ। अरे वाह, अब जेठ और बड़ी सासू माँ को बोलना सिखा रही है। सिखा नहीं रही हूँ, कह रही हूँ। इस घर में कोई भी बेवकूफ नहीं। केदार के पापा को अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो हम सब उसके खिलाफ लड़ते हैं और इस तरह उनका अपमान करके उन पे हंसते नहीं हैं। और बड़े भैया आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता। अरे देखो देखो देखो, अब तो जेठ और बड़ी सासू माँ से जुबान भी लड़ा रही है। सच बोलना जुबान लड़ाना नहीं होता है बड़ी सासू माँ। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई बात गलत लगेगी तो मैं आपके पीठ पीछे नहीं कहूंगी, आपके मुंह पर कहूंगी, क्योंकि जस्सू बहन के राज में साच को आंच नहीं। करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा गीता काकी। अब सही गलत का निर्णय तू करेगा, जिसने पापा और जस्सू बहन को अलग। हाँ मैंने ये गलती की, लेकिन ये आपका स्कूल नहीं है पापा, जहां एक छोटी सी गलती की और सजा मिल गई। यहाँ जस्सू बहन का राज है, जहां गलती करने वाले को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। और आज मैं भी अपनी गलती सुधारने जा रहा हूं। मतलब? हाँ गीता काकी, मैं अभी और इसी वक्त जस्सू बहन और पापा को मिलाने जा रहा हूं। कहाँ है जस्सू बहन? पार्वती की डोली चली शिव के। जस्सू बहन देखो, ये सनी कैसे डांस कर रहा है। सनी ये देखो बेटा, दाया पैर और पहली ताली साथ। देखो केदार कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। जस्सू बहन अब दीपिका मामी के बच्चे की नेमिंग सेरेमनी में ऐसे ही डांस करेंगे ना? वो नहीं,
जैसे हमेशा नाचती हैं वैसे नाचेगी पापा के साथ। पिनाकिन, मैंने वादा तोड़ दिया जसुबेन, मैं मिलकर आ रहा हूं नंदिनी से अलग होने के लिए। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि उसके बालिग होने तक, यानी कि 1.25 साल तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितनी तकलीफ हमें एक दूसरे से अलग रहकर होती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपको और पापा को अलग देखकर होती है। I'm sorry, जसू। I'm sorry। मैंने आप दोनों को अलग किया। ऐसा नहीं है बेटा। नहीं जसुबेन, आप अभी चलिए मेरे साथ और चलकर अपने हाथों से पापा का मुंह मीठा कीजिए। देखिए ना, मैं इसके लिए स्पेशल मिठाई लेके आया हूँ। लेकिन तुझे यकीन है कि तू अपने आप को संभाल सकता है? हाँ जसुबेन, इस बार मैं ये इम्तिहान खुद दूंगा और आप देख लेना, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। मेरा बच्चा। अब हम हाँ चलिए, आपकी आंखों में दिखाई दे रही है आपकी पापा से मिलने की बेचैनी। चलिए जसुबेन, हम ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पापा के पास। राजू, अरे ये सब क्या है? कुछ नहीं। अरे राजू, ये वो शैलेश का दिया हुआ परफ्यूम। फ्री सैंपल इस्तेमाल करने का पैसा थोड़ी ही होता है पापा। सुनिए जी, अगर शैलेश भाई होते तो क्या कहते कि तुम्हारी बात में माल है। अरे क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। सच बताइएगा पापा, आज आपका मन नहीं कर रहा बच्चों की तरह चहकने का? पिनाकिन समझ गया है और अपने आप को संभालने के लिए तैयार। पापा, गीता का सवाल बच्चों की तरह चहकने के बारे में था। चहकने को मन करता है। कितने साल जीवन साथी के साथ गुजारने के बाद एक व्यसन सा हो जाता है जब। नहीं पापा, व्यसन नहीं, आदत कहिए। व्यसन तो बुरा ही होता है, पर आदतें अच्छी होती हैं। जसू बहन के साथ आपका साथ दुनिया की सबसे अच्छी आदत है। जैसा कि मुझे है, कोई बाय बाय करे तो मैं भी जवाब में बाय बाय करता हूँ, है ना गीता? हाँ, जब मैं और नंदिनी होटल मयूर पैलेस से भाग रहे थे तो हमारे बाय बाय के जवाब में इन्होंने भी बाय बाय कहा था। हाँ। लेकिन अब मैंने नंदिनी को बाय बाय बोल दिया है पापा, 1.25 साल के लिए। मैं इंतजार करूंगा उसके बालिग होने तक, लेकिन अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जसुबेन, दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां, हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। आप शर्माते हुए बहुत सुंदर लगती हैं जसू। पापा भी तो शर्म से लाल लाल हो रहे हैं।
नहीं जसुबेन, इस पर पहला हक उसका बनता है जिसने हमारी रुकी हुई जिंदगी को फिर से रफ्तार दी है। सॉरी पापा, सॉरी जसू।